अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS505 और CS505 प्रैक्टिकल वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज का वीक नंबर 4 से लेके 6 तक शेयर करूंगा इस वीडियो में। प्रीवियस मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 3 तक कवर कर दिए हैं और बाकी भी वीक्स कवर कर दिए हैं, बस ये आखिरी रह गए थे। तो आइए हम देख लेते हैं कि इन वीक्स में क्या क्या पढ़ाया गया आपको। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर की हम बेसिकली पीछे से वर्चुअलाइजेशन ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा आपने वर्चुअल सिस्टम्स आपने एक सर्वर को भी आपने पीछे देखा भी कि कैसे होता है। हम आगे उसके आगे चलते हैं कि क्या है फिज़िकल डाटा सेंटर का, कैसा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन ऑफ वर्चुअल डाटा सेंटर, रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है। अच्छा जी, इन फिजिकल डाटा सेंटर देयर आर फिजिकल सर्वर रनिंग। वहाँ पर फिजिकल सर्वर कंप्यूटर पड़े होंगे या रैक्स में होंगे। हमने पीछे पढ़ा भी APP एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर रनिंग ऑन फिजिकल सर्वर। ऐप एंड ये बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर रनिंग on physical server. An Ethernet switch is linked up with 12 and 13 switches plus IP based storage। यानी वो Ethernet के थ्रू जो है वो 12 या 13 स्विचेस में प्लस IP बेस्ड स्टोरेज होती है। IP एड्रेस सबको जो है, जितने भी सर्वर होंगे सबको अपना अपना प्राइवेट IP एड्रेस होगा, जैसे आपके कंप्यूटर का होता है। ठीक है, डिज़ाइन इस तरह है कि फिजिकल डाटा सेंटर एप्लीकेशन है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ईथरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, जो लोकल है IP स्टोरेज है और स्विचेस है L1 L2, बाकी स्विचेस के साथ कनेक्ट है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो एक्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट है वो फाइबर चैनल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्ट होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होता है। ये नॉर्मल लैन की जो आपकी कॉपर वायर होती है ना, उस पर नहीं है ये चल सकता। पुराने इसलिए स्लो थे सर्वर कि वो उस पर चलते थे, ये ऑप्टिकल फाइबर पे चलता है, इसीलिए ये इतना जो है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है सर्वर्स में। आप नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास आपने डाटा कितना का मूव करना होता है, 2 GB 5 GB 10 GB या 50 GB होगा। आपकी हार्ड डिस्क कितनी होती है, 500 GB की, 1 टेराबाइट की होती है। तो यहाँ पर थाउजेंड ऑफ टेराबाइट, थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ जीबीज की बात हो रही है। मिलियंस ऑफ जीबीज, इतना जो है वो आपका मिलियन या समटाइम जो सुपर कंप्यूटर्स जो सर्वर्स होते हैं, मेन फ्रेम सर्वर्स, वो इससे भी बड़ी जो है वो डाटा उन्हें करना होता है। तो उसके लिए ये नॉर्मल कॉपर वायर काम नहीं कर सकती वहाँ पर, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सर्वर। अब यही टॉपिक चल रहा है। अच्छा जी, उसके अंदर उसने कहा वी कैन यूज़ अ वर्चुअल डाटा सेंटर टू गेट अ सेवरल वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन मिनिमल हार्डवेयर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे भी आपने वीक में ये पढ़ी है कि मल्टीपल एक ही जो है आपका वर्चुअल डाटा सेंटर में मल्टीपल VMs क्रिएट, जैसे इसने 3 की हुई हैं। अब ये तीनों एक ही डाटा सेंटर के अंदर हैं, लेकिन डिफरेंट वो नीचे हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपस में तीनों का कनेक्शन है। कैसे, पहले एप्लीकेशन है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर VM है, फिर हाइपरवाइज़र। अब हम आगे हाइपरवाइज़र के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी पिछले भी बताया था कि हाइपरवाइज़र हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। हाइपरवाइज़र जो है वो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, VMware का है, फिर Hyper-V है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस कोर्स में भी आपने पढ़े हैं और आपकी इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आ चुकी हुई हैं। तो असाइनमेंट भी आएंगी इससे रिलेटेड आगे जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे। तो इसको मैं आपसे थोड़ा सा अभी आगे चल के शेयर करते हैं। बस उसमें इसमें डिफरेंस यही है, वही बात जो हम पीछे कर रहे थे कि अब हम वर्चुअल मशीन जब क्रिएट कर देते हैं तो अब वो, जैसे वहाँ पर आपने पीछे देखा कि वो 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस थी। फिज़िकल डाटा सेंटर ऐसे होता है, उसी चीज़ को हम वर्चुअल बना देते हैं। ठीक है, बस उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और VM और हाइपरवाइज़र आ गया, बाकी तो वही है सारा कुछ। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं फिज़िकल सर्वर का आर्किटेक्चर। फिर दोबारा उसने दिखाया ऐप है, फिर OS है, फिज़िकल सर्वर है। फिज़िकल सर्वर के अंदर क्या क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपका नेटवर्क कार्ड है, आपकी मेमोरी है, CPU, ये वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ये वर्चुअल आर्किटेक्चर उसने दिखाया है। सॉरी, ये आपको फिज़िकल सर्वर का आर्किटेक्चर और वर्चुअल में फ़र्क ये है
के बीच में ओएस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओएस है, लेकिन यहाँ ओएस को सेपरेट उसने कहा है कि एक सेपरेट वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल सीपीयू असाइन किया गया है। ठीक है, फिर वर्चुअलाइजेशन हुई है कि ये सर्वर को वर्चुअली आपने, वर्चुअलाइजेशन किसके थ्रू होती है, हाइपरवाइज़र के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, वीएम्स क्रिएट करेंगे, वो वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने ये नहीं लेना कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। वर्चुअलाइजेशन है बेसिकली आप सर्वर को वर्चुअली जो है वो एक्सेस करवा रहे हैं, किसके थ्रू, हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हुए। हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हुए हम वीएम क्रिएट करते हैं, वीएम के अंदर ओएस इंस्टॉल करते हैं और उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। ठीक है, नीचे फिजिकल सर्वर ही है। अच्छा, उसके बाद जो बातें लिख रहा है, सीपीयू मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयू ऑन वीएम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लॉजिकल सीपीयू ऑन द फिजिकल होस्ट। जितनी उसके पास सीपीयू होगी उसके हिसाब से। अब आप अगर एक वीएम क्रिएट करते हैं, उसमें एक प्रोसेसर साइन कर देते हैं, दूसरी वीएम करते हैं, दूसरा प्रोसेसर साइन कर देते हैं, वो वर्चुअली तो ठीक है, वो प्रोसेसर साइन हो जाएगा, दोनों को शेयर कर देगा, यानी फिजिकल सर्वर का जो रिसोर्सेज है उनको शेयर करके वो यूज़ करेगा। ठीक है, उसकी वो कोई नहीं होती कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है या 3 गीगाहर्ट्ज़ का है, वो कुछ नहीं होता, वो शेयर्ड होता है। जितना आपका मेन प्रोसेसर है उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसने उसको देना है। ठीक है, वो एक्चुअल में प्रोसेसर पूरा एक एक्चुअल प्रोसेसर नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिए कि वर्चुअल सीपीयू आपका एक्चुअल में जो फिज़िकल होस्ट है वो नहीं होता। ठीक है, टाइप ऑफ ओएस, वर्चुअल मशीन के ऊपर ओएस कौन सा है, वो लिनक्स हो सकती है, विंडोज़ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। VMware सपोर्ट अप टू 128 वर्चुअल सीपीयू ऑन 1 VM। 128 तक VMware जो है वो 128 वर्चुअल सीपीयू बना सकता है एक 1 VM के लिए। ठीक है, यानी उसको इतने सीपीयू असाइन कर सकता है, आपके एक जो आपका जो प्रोसेसर है उसके 128 बना कर आगे प्रेजेंट कर सकता है, यानी असाइन कर सकता है। फिर मेमोरी जो है, मैक्सिमम मेमोरी अवेलेबल फिजिकल होस्ट में टाइप ओएस पे डिपेंड करता है। 6 टेराबाइट वर्चुअल रैम मेमोरी ऑन 1 VM, इतनी मैक्सिमम VMware जो है वो असाइन कर सकता है। ये MCQs में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, तो इनको गौर से ज़रा याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम इससे अगले वीक की तरफ मूव कर रहे हैं, नहीं बल्कि ये वीक नंबर 4 की जो आपकी इसमें जो आपको पढ़ाया ना, एग्जांपल ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, के सर्वर के वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। आपने हो सकता है इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन आपसे जस्ट नाम भी पूछे जा सकते हैं कि यानी इसमें आपको डिफ़ाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ सकता, इसमें आपसे नाम भी पूछ सकता है वो कि कोई ऐसे 4 या 5 जो है वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बताओ। VMware vSphere यूज़ होता है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रो वर्जन है, वो विंडोज़ के लिए। ठीक है, हम विंडोज़ के लिए वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने VMware के अंदर जो ये vSphere सर्वर वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन वेयर इट इज़ अ कंपैटिबल दैट इंक्लूड हाइपरवाइजर्स, vCenter सर्वर फॉर सेंट्रलाइज, ये बेसिकली आपके सर्वर वाला है जिसने सर्वर के ऊपर रन होना है। ये वो आपका जो हम यूज़ करें, मैंने जो आपको VMware दिखाया था, ये VMware वर्कस्टेशन, ये विंडोज़ के लिए, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये टेस्टिंग पर्पस वाला नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, इसमें आपने आगे इस कोर्स में पढ़ना भी है, हाइपर-वी भी हाइपरवाइजेशन के लिए होता है, टाइप 1 है। इसकी टाइप याद रखिएगा, टाइप 1, ये आपने MCQs में देखा होगा कि टाइप 1 टाइप 2 पूछा भी जाता है, कौन सा टाइप 1 है। VMware टाइप 2 है और ये हाइपरवाइज़र टाइप 1 है। फिर ये सिट्रिक हाइपरवाइज़र है, ये भी टाइप 1 है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये AHV वाला है, ये भी टाइप 1 है। फिर उसके बाद आप रेड हैट वर्चुअलाइजेशन, रेड हैट तो बेसिकली कंपनी, इसने लिनक्स भी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसका CentOS जो है रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल वो लिनक्स का, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, लेकिन इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो हर किसी ने जो है वो उसे अपने तौर पे कस्टमाइज़ करके डेवलपर ने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है, तो ये एक नहीं है लिनक्स, जैसे उबंटू है, फिर रेड हैट की CentOS है, फिर काली लिनक्स है, इस तरह डिफरेंट किस्म की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो वर्चुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है लिनक्स की,
उसका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती हैं और अपना जो है वो बीच में लिनक्स भी प्रोवाइड करती हैं। ये हमने पीछे पढ़ा भी था और आगे किसी वीक में आप पढ़ेंगे भी कि फुल वर्चुअलाइजेशन और पार्शियल वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो द सिक्योरिटी सिस्टम इन अ डाटा सेंटर यूज टू प्रोटेक्ट। अब ये वर्चुअलाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, अब जो उसने ये बात जो लिखी हुई है, कूलिंग सिस्टम इन डाटा सेंटर यूज टू रिमूव द हीट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम एंड इक्विपमेंट। दिस सिस्टम आर टिपिकली डिजाइन टू बी हाईली एफिशिएंट एंड टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर हीटिंग। बेसिकली ये रेड हैट की वर्चुअलाइजेशन जो है, ये तो वो कूलिंग वाला सिस्टम का बताया वैसे, लेकिन ये वर्चुअलाइजेशन का मौजूद है इनकी रेड हैट की पूरी। आप सर्च करा के देखिएगा, इनकी पूरी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यानी हाइपरवाइजर भी इसके हैं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है लिनक्स का। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम तो आपको चाहिए ही होता है, ये हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि सर्वर का डाटा जो है वो आपका सिक्योर रखना ही पड़ता है। उसको फिजिकल इन्वायरमेंट भी उससे सिक्योर रखनी है और आपने उसकी जो है वो आपने उसको वर्चुअली भी जो आपकी वेम्स चल रही हैं उनको भी सिक्योर रखना है। अच्छा, लास्ट में उन्होंने कोड दिया, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग एंड शेयरिंग विद अदर्स। अब ये बात तो मोटिवेशन के लिए आपको बेसिकली दी गई है कि मैं फिर वही बात, क्योंकि थोड़ी मोटिवेशन भी मैं बीच में आपसे कर देता हूँ कि देखें, कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने जो पढ़ लिया, हमने पेपर दे दिया, हमें बड़ा कुछ आ जाएगा, हम पेपर में बड़े अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, हमारा 3.5 CGPA आया हुआ इस सब्जेक्ट में, तो ये हमें आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बार बार कंटिन्यूस लर्निंग, हर चीज़ को आपने बार बार सीखना होता है। हर डेली आपने डेली थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते हो। अगर आप जहाँ जाके आप रुक जाते हो और ये चीज़ आप समझ लेते हो ये आपको आ गया, कभी भी नहीं आता। ठीक है, ये अब वहीं आके तो आप अपना काम ख़राब कर लेते हो। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, जो आपका वीक नंबर 5 है उसके अंदर भी हम अब सारे जो हैं वो कुछ ये टॉपिक कवर करेंगे हम उसमें। सबसे पहले VMware है, vSphere है, कंपोनेंट है, ESXi है, होस्ट, ये जो इसका जो होता है हाइपरवाइज़र का होस्ट है वो ESXi है। फिर वर्चुअल मशीन एज अ गेस्ट होता है और फिर vCenter सर्वर मैनेजमेंट के लिए होता है। vSphere जो है, स्फेयर कह लें या स्पायर कह लें, जो भी आप इसको कह लें, प्रोनाउंसिएशन का तो इशू कोई नहीं है। बहरहाल ये 4 कंपोनेंट इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। वर्चुअल मशीन होती है, ESXi है जो कि होस्ट है हाइपरवाइज़र का, और फिर मैनेजमेंट है। ठीक है, vCenter सर्वर। अच्छा, आगे चलते हैं हम, बात जो भी आगे है वो देख लेते हैं। vCenter सर्वर क्या होता है? मैनेज एंटायर वर्चुअलाइजेशन डाटा सेंटर, सारे डाटा सेंटर को मैनेज करता है। बिफोर वर्चुअलाइजेशन मैन्युअली विजिट द डाटा सेंटर, मैन्युअली विजिट करता है डाटा सेंटर को वर्चुअलाइजेशन करने से पहले। मैनेजमेंट कंसोल्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे कंसोल्स मौजूद होते हैं। इट आल्सो परफॉर्म डे टू डे टास्क, फॉर एग्जांपल डेटा स्नैपशॉट एक्सेट्रा, चीज़ें जो डे टू डे टास्क की आप नॉर्मली सर्वर को यूज़ करते हुए करनी होती है, वो सारी जो है वही सेंटर में आप उसको यूज़ करके करते हैं। ठीक है, अच्छा, vCenter का आर्किटेक्चर देख लें। पहले vCenter सर्वर है ऊपर, फिर ऐप है, फिर OS है, फिर उसके नीचे VM है, फिर हाइपरवाइज़र और फिर फिजिकल सर्वर है। ये यहाँ पर मैं फिर ये चीज़ बता दूँ कि पेपर में डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आती। हाँ, ज़रूर है कि वो आपसे आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, MCQs में पूछा जा सकता है कि वर्चुअल सेंटर के सर्वर के आर्किटेक्चर में OS से पहले क्या आता है, तो आप ऐप लिखेंगे। या वो पूछ सकते हैं कि VM जो है वो किस पे क्रिएट हुई होती है, हाइपरवाइज़र पे क्रिएट हुई होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं ये चीज़ें 2 नंबर के सवाल में। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अब मैं उसमें 1 मिनट वापस आता हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स उसने आपको जो है वो vCenter भी बता दिया, वर्चुअल मशीन भी बता दिया, स्पायर भी बता दिया, लेकिन बेसिकली हम वर्चुअल मशीन जिसकी बात कर रहे हैं vCenter में, ये हम vSphere पे कर रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि ये सर्वर के लिए है। आप अगर प्रैक्टिस करनी है आपने किसी किस्म की, तो आप VMware ये वर्क स्टेशन प्रो के ऊपर करेंगे। ठीक है,
आप जो है वो इसके लिए क्रिएट कर लें या ओपन कर लें किसी ऑलरेडी क्रिएट या रिमोट सर्वर को कनेक्ट कर लें जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हो, तो वो उसको आप कर सकते हो। आप यहाँ पर लाइव सर्वर को या ये VMware जो सर्वर है, ये VMware हाइपरवाइजर है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उस क्योंकि आपकी जो भी असाइनमेंट वगैरह आती है वो वर्चुअल बॉक्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पेड नहीं है। ये तो पेड वर्जन है, ये VMware जो है ये पेड है, ये फ्री जो है आपको ज़्यादा देर नहीं चलता। तो लेकिन आपने यूज़ यही करना होता है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको मसला आ रहा है, ये आपसे रन नहीं हो रहा, तो फिर आप वर्चुअल बॉक्स पे ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स आप यूज़ करेंगे। लेकिन आप vSphere या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी वो यूज़ नहीं कर सकते, वो आप लोकल मशीन के ऊपर नहीं चलता, आपके सही तरीके से काम नहीं करेगा। आपको विंडोज सर्वर या फिर लिनक्स इटसेल्फ इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपके अपने कंप्यूटर पे। अच्छा, आगे चलते हैं। वो आपसे जो अगले वीक में बात कर रहा है, लास्ट वीक में VMware, vSphere और ESIX के बारे में। VMware इज़ अ वेंडर हु प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर सर्वर विजुअलाइजेशन, ये तो हमने बात पता है। वर्जन 6.7 है vSphere का जो करंटली इस वक्त यूज़ हो रहा है। ये भी MCQ में पूछा जाता है। अच्छा, VMware ये भाई फिर वही जो आर्किटेक्चर उसने आपको दिखा दिया। ESXi क्या चीज़ है? ये हाइपरवाइज़र है। बेसिकली हाइपरवाइज़र का हमने कहा ये होस्ट है। Hypervisor allow one host computer to support multiple guest VM by virtually sharing its resources such as memory and processing। यानी वो आपको हाइपरवाइज़र प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करो, वो सपोर्ट करता है एक कंप्यूटर पे आप रहकर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इंस्टॉल फिजिकल सर्वर एज OS, आप डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो फिजिकल सर्वर एज। आपको ये नहीं होगा कि आप VM क्रिएट करो, आप डायरेक्टली OS को इंस्टॉल कर सकते हो। असाइन रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल सर्वर टू VM, फिजिकल सर्वर से VM को रिसोर्सेज साइन करता है। बेसिकली ये होस्ट है हाइपरवाइज़र का, इस हाइपरवाइज़र का यानी ये ऊपर उसके होस्ट है, ये कि यही सारा काम करता है। VM क्रिएट करने के लिए vCenter को सारा मैनेज करता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें एप्लीकेशन है, OS है, फिर VM है, फिर हाइपरवाइज़र ESIXi है, और फिर देखें बीच में फिज़िकल सर्वर है, फिर CPU, मेमोरी है, नेटवर्क कार्ड। इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर में बस यही है कि उसने ये ऐड कर दिया कि ESXi। ठीक है, उसके बाद जो हाइपरवाइज़र्स डिफरेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक 2 कवर अ सॉफ्टवेयर लेयर हाइपरवाइज़र और वर्चुअल मशीन मॉनिटर। VMM में और इसमें हाइपरवाइज़र में फ़र्क क्या है? टाइप 1 नेटिव टाइप 1 हाइपरवाइज़र जो है वो हार्डवेयर होता है, फिर हाइपरवाइज़र होता है, फिर गेस्ट OS होता है। लेकिन उसके बाद जो टाइप 2 है, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी, ये यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने टाइप 1 और टाइप 2 पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो ये टाइप 1 टाइप 2 का आर्किटेक्चर बता रहा है। टाइप 2 के अंदर आपका होस्ट OS का भी जो है वो होता है, यानी आपका होस्ट OS, इस वक्त होस्ट कौन सा है आपका कंप्यूटर, यहाँ मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप 1 में बीच में होस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता, हाइपरवाइज़र डायरेक्ट ही जो है वो उसे रन होता है, टाइप 1 जो हाइपरवाइज़र है। ठीक है, इसमें हम बात करते थे अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन और सिंगल फिजिकल सर्वर। ये हमने बार बार ये पढ़ चुके हैं कि हाइपरवाइज़र जो है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको रन करता है सिंगल फिजिकल सर्वर पर। फिर इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, हम इससे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या चीज़ इम्प्रूव करेंगे हम? फ्लेक्सिबल अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम जो है वो इसकी यूटिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है हाइपरवाइज़र को यूज़ करने से। ये हाइपरवाइज़र का एक एडवांटेज है। कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? वर्चुअल मशीन मॉनिटर, कोड कंपोनेंट, मैनेज वर्चुअल मशीन्स, जहाँ पर आप वर्चुअल मशीन को मैनेज करते हो, तो मैंने जो आपको मेन उसका दिखाया था वही है। फिर वर्चुअल डिवाइसेस, NIC वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल स्विचेस यूज टू प्रोवाइड वर्चुअल वर्जन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूटेबल, वर्चुअल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन का एग्जीक्यूटेबल जब आप उसको क्रिएट कर लेते हो तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, आपसे उसे सिर्फ रन करते हो तो आपका वर्चुअल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन हो जाता है।
फिर उसके बाद ड्राइवर है प्रोवाइड एक्सेस टू फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज होस्ट। आपकी जो जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपने माउस कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो उसके ड्राइवर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो आपका होस्ट डिवाइस है, जैसे मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं लिनक्स इंस्टॉल करता हूँ तो वो उसके ड्राइवर्स जो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा माउस कीबोर्ड के। यहाँ मैंने प्रिंटर लगाया होगा उसके भी पकड़ लेगा। यहाँ नेटवर्क कार्ड अगर मैंने कोई है और मैं उसको कहता हूँ कि इंटरनेट मैंने उसमें चलाना है तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरे नेटवर्क कार्ड से ड्राइवर उसके पकड़ लेगा। मैनेजमेंट इंटरफेस दैट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट मैनेज मॉनिटर वर्चुअल मशीन्स। ये मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक बार वर्चुअल बॉक्स में दिखा देता हूँ कि ताकि आपको बेहतर रंग में समझ आ जाए कि हमने क्या करना है। मैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको यहाँ से आपने ऐड करना है तो आप ऑलरेडी क्रिएटेड को ऐड करोगे। यहाँ अगर आप न्यू दबाओगे तो वो आपसे पूछ रहा है उसका नाम क्या रखना है। VMware जो है वो क्रिएट कहाँ होनी है, उसको आपने ISO अगर उसका इंस्टॉल करना है, ISO फाइल वो होती है ना जिसके अंदर उसका सेटअप पड़ा हुआ है लिनक्स का, तो वो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो देखें वो नीचे पूछ रहा है कि टाइप क्या लिनक्स है। फिर सब टाइप ये देखें, मैं जो रेड हैट की बात कर रहा था कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, लिनक्स 2.2 है, फिर ये डेबियन, फिडोरा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। ठीक है, उबंटू हमारे पास क्योंकि हम उबंटू की डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर कोई और कर रहे होते तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट करते। ठीक है, सारी कस्टम में। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने यूज़र एंटर करना है। ये वो यूज़र है जो आपका जब ये लॉगिन होगा आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होकर लिनक्स रन होगी तो वहाँ पर होस्ट नेम वगैरह पासवर्ड जो आप सेट करोगे वो और ये सारी बातें जो है वहाँ पर आएंगी। प्रोडक्ट की को देखें उन्होंने किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी जो लिनक्स है ये कोई कभी भी आपको कोई भी पेड वर्जन नहीं मिलता, हर ओपन सोर्स है, फ्री है ये। फिर आप हार्डवेयर यहाँ पर सिलेक्ट करते हो कि कितनी आपने रैम देनी है, कितना प्रोसेसर देना है, फिर हार्ड डिस्क आप सिलेक्ट करते हो और फिर फिनिश कर देते हो। जब आप फिनिश करोगे ना, ये जहाँ आपके टूल्स लिखा आ रहा है इसके नीचे जो है VM आना शुरू हो जाएगी, VM 1 2 3 जितनी आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है इसका फाइल सिस्टम जो है वो स्टोर वर्चुअल मशीन्स एंड देयर फाइल कॉन्फ़िगरेशन। इट वाज अ जनरल ओवरव्यू हाइपरवाइजर स्ट्रक्चर, इट मे बी वेरी फ्रॉम टाइप टू टाइप। अब उसने नीचे एक बात लिखी है कि जनरल ओवरव्यू है, हो सकता है किसी हाइपरवाइज़र में जब आप पढ़ें तो कोई और चीज़ भी हो, वैसे तो ज़्यादा उसने कॉमनली आपको बता दिया। ठीक है, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम का ये वो बताना चाहता है कि जब आप इसको क्रिएट करते हो ना तो इन दी एंड इसकी जो है वो जो फाइल टाइप है ये देखें VDI ये बनेगी इन दी एंड, ये इसकी फ़ाइल टाइप है ये जो क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये हम इसको डिफरेंट VMDI भी होता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वो आप आगे जो है इस कोर्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है इसकी डिटेल मैंने वीडियो जो है वो बनाई हुई है, अगर आपको इससे फर्दर डिटेल अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसमें जो है वो देख सकते हैं उसको। अब हाइपरवाइज़र जो है उसके आगे हम फर्दर जा रहे हैं कि दो तरह के हैं। आल्सो नोन टाइप 1 जो है वो आल्सो नोन एज ए बेयर मेटल हाइपरवाइज़र, रन डायरेक्टली ऑन होस्ट, जो डायरेक्टली रन होता है। इसमें ये नहीं होता, इसमें हाइपरवाइज़र जो है वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इसमें इंक्लूड होता है, डायरेक्टली जैसे आप विंडोज़ रन होती है वैसे ही रन होगा ये। टाइप 1 में हाइपरवाइज़र में कहते हैं होस्टेड हाइपरवाइज़र। इसमें आप देखते हैं कि VMware और ये वर्चुअल बॉक्स ये दोनों जो हैं ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र हैं। इसमें आप जो है वो उस पर होस्टेड मशीन के ऊपर हाइपरवाइज़र को रन करते हो और फिर जो है वो उसमें वर्चुअल मशीन रन करके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। अच्छा जी, अब टाइप 1 बेयर मेटल और वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर रन्स ऑन होस्ट मशीन, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर रन होता है, नॉन डिपेंडेंट ऑन एनी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल अंडरलाइन द हार्डवेयर रिसोर्सेज होस्ट, कंट्रोल द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ होस्ट। हार्डवेयर आपका वो वही यूज़ हो रहा है। प्रोवाइड द वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट फॉर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यानी ये ऐसे बात है कि जैसे अब आप विंडोज़ रन करते हैं
अब मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं, कि आप में से कितने के स्टूडेंट हैं जिन्होंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में विंडोज़ में इंस्टॉल करके देखे हुए हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 कभी ऐसा किया है कि दोनों को एक वक्त में इंस्टॉल किया हो? अगर किसी ने किया हुआ है तो वो ये मेरी बात समझ सकता है कि वो स्टार्टिंग पे आपसे पूछता है कि आपने कौन सी विंडोज़ को रन करना है, विंडोज़ 7 को रन करना है या विंडोज़ 10 को रन करना है, या आपने कभी पहले विंडोज़ एक्सपी यूज़ किया तो विंडोज़ एक्सपी और 7 के लोगों ने साथ यूज़ करते रहे, तो वो आपसे पूछता है। तो इसी तरह जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपसे स्टार्टिंग पे विंडोज़ के कंप्यूटर के स्टार्ट होते हुए पूछेगा कि आपने कौन सी विंडोज़ रन करनी है, हाइपरवाइज़र वाली जो आपने जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करना है, या फिर आपने अपनी मेन विंडोज़ रन करनी है। टाइप 1 वी स्फायर ये हमने पढ़ लिया, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और सिट्रिक ये हमने पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। उन्हीं की ये बार एग्जांपल दी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में इनका नाम पूछा जाएगा, लॉन्ग में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है कि वो ये है क्या। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। टाइप 2 में जो है वो हमने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स भी दिखा दिया है, लेकिन ये लेस सिक्योर होता है टाइप 1 से। बाज़ औक़ात पेपर में टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र का कंपैरिजन भी आ जाता है। तो टाइप 1 जो है वो आपको मैंने बताया कि वो डायरेक्टली उस पर रीगल हार्डवेयर पर रन होता है, और इसको लिए आपको वर्चुअल बॉक्स या VMware वो यूज़ उसमें भी वो होता है। आपने सॉफ्टवेयर पे ही इंस्टॉल करके फिर आप उसको इस कंप्यूटर जो आप अभी करंटली विंडोज़ चल रही है हम इसको बंद करके रीस्टार्ट करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा। लेकिन जो आपका हाइपरवाइज़र जो टाइप 2 वाला है उसमें हम डायरेक्टली इधर से हम आते हैं और यहाँ पर हमें VMware में या वर्चुअल बॉक्स में हमारी VM शो हो रही होती है, आप उसको सिंपली रन कर लेते हैं। ये आपकी असाइनमेंट भी इसमें आती है, इसके बारे में आपने क्रिएट करनी होती है VM और फिर उसको रन करके कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अंदर हमने दोनों एग्जांपल देख ली हैं और आकर वर्चुअल बॉक्स भी देख लिया और VMware वर्कस्टेशन भी बड़े डिटेल में मैंने आपको इसमें गाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वीक नंबर 6 भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैं पीछे आकर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। अब आप इसमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि CS505 और 505P का मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ एंड पे, कि जो 505 है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें हैं। ठीक है, आपने सारी जो थ्योरेटिकल बातों में आपको समझ आ रही है कि जी VMware टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, वो कैसे होगा। आप जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थ्योरेटिकल में कहता हूँ कि आप वो कर लेंगे, प्रैक्टिकल वाला भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत आप ओरेकल को यहाँ से देख लें, चीज़ें याद कर लें कि कैसे जी कहाँ क्या है। वो आपसे पूछ सकता है कि जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में आप जब न्यू पे क्लिक करते हो तो अनटेंडेड या हार्डवेयर सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, या आप कौन से सेक्शन के अंदर आप जो है वो जो अपनी मेमोरी या प्रोसेसर जो है उनको आप चेंज कर सकते हो या अपडेट करते हो, या फिर वो आपसे पूछ सकता है वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद उसे अपडेट कर सकते हो और वो कहाँ से कर सकते हो। ये जब तक आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, कुछ चीज़ों को आपको समझ आ रही है कि आपने ऐड कैसे करना है। ठीक है, प्रीवियसली कोई बनी हुई VM इधर पड़ी हुई है उसको ऐड कैसे करना है, या आपने जो है वो कोई आपने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है VM अपने सिस्टम में कहीं पर, उसकी इंस्टॉल्ड पड़ी हुई है लेकिन आपने उसको रन कैसे करना है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स भी आपसे बाज़ औक़ात जो है वो पूरे स्टेप्स पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, कि आपने पूरा जो है वो क्रिएट कैसे करनी होती है VM, उसके स्टेप्स बताओ। अब पेपर में आपके पास ओरेकल या वो VMware तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे क्या। ठीक है,
और यहाँ पर इख्तिताम करने से पहले ये बता दूँ कि प्रैक्टिकल का पेपर और ये दोनों का पेपर ये नहीं होता कि उसका प्रैक्टिकल लैब में कोई प्रैक्टिकल होना है, सेम पेपर होता है जैसे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट ने। पहले भी आपने प्रैक्टिकल के कुछ सब्जेक्ट के पेपर दिए होंगे तो वो सेम होते हैं, बस इसका मिड टर्म का प्रैक्टिकल का पेपर नहीं होता, डायरेक्ट फाइनल का होता है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।